स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल डोर में। दोस्तों ये हमारे कीवर्ड रिसर्च कोर्स का पार्ट 4 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम जब लिस्ट बनाते हैं कीवर्ड्स की तो उसमें हमें दोनों ही कीवर्ड्स को ऐड करना होता है ताकि हम ना सिर्फ शॉर्ट टेल कीवर्ड बल्कि उनके LSI पे भी रैंक कर सकें। तो इसलिए दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस से भी और नॉर्मली जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या फ़र्क होता है। सो दोस्तों द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की। तो पहले जान लेते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं। तो अ शॉर्ट टेल कीवर्ड इज़ अ फ्रेज दैट कंटेन 3 वर्ड्स और लेस। दोस्तों ऐसे कीवर्ड्स जिनमें 3 वर्ड और उससे कम शब्द आ रहे हों वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। इनका और आगे अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है कि ऑल्सो विद नो क्लियर इंटेंट। तो इनका इंटेंट भी बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। तो ये ब्रॉड हेड टर्म्स होती हैं जिनका इंटेंट क्लियर नहीं होता और मोस्टली ये 1 वर्ड टू 3 वर्ड तक जाती हैं, इससे ऊपर इनके वर्ड्स नहीं होते हैं। अगर हम एग्जांपल की ओर देखें तो SEO, शर्ट्स या फिर AC, तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही हेड टर्म है और आप इसमें इंटेंट आप सर्चर का पता नहीं लगा सकते कि SEO में वो क्या पर्टिकुलरली सर्च कर रहा है और या फिर वो क्या जानना चाहता है। तो जैसे कि SEO उसने सर्च करा तो हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि वो ऑन पेज SEO के बारे में जानना चाह रहा है, ऑफ पेज SEO, लिंक बिल्डिंग या फिर एनी अदर थिंग। वहीं अगर हम शर्ट्स की बात करें तो शर्ट्स वुमेन के लिए भी होती है, मेन के लिए भी होती है, उनके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। तो हमें ये पता लग नहीं पा रहा कि ये शर्ट बेसिकली किस पर्टिकुलर जेंडर या फिर किस कलर की फाइंड कर रहा है कोई भी सर्चर। और वहीं अगर हम AC की भी बात करें तो AC के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, सेंट्रल AC, विंडो AC, और इनके टन्स होते हैं, 1.5 टन, 2 टन। तो हमें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म कीवर्ड को देख के कि आखिरकार सर्चर क्या फाइंड करना चाह रहा है। वहीं अगर हम डेफिनेशन की बात करें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, तो लॉन्ग टेल वर्ड्स आर फ्रेजेस कंटेन मोर देन 3 वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट है शॉर्ट टेल कीवर्ड के लॉन्ग टेल। जहाँ वो 3 वर्ड पे आकर ख़त्म हो जा रहे हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, वहीं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो अभी 3 वर्ड्स के बाद 4 वर्ड्स से बस शुरू ही हो रहे हैं, है ना। तो रेड कलर शर्ट फॉर मैन, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंट बिल्कुल ही क्लियर है लॉन्ग टेल कीवर्ड का। आप देख सकते हैं वो रेड कलर की शर्ट सर्चर फाइंड कर रहा है, मैन के लिए फाइंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे कलर भी, जेंडर भी बिल्कुल हमें ढंग से पता लग पा रहा है उस क्वेरी को देखकर। वही अगर हम बात करें शॉर्ट टेल कीवर्ड की तो हमें क्वेरी को देखकर ये नहीं समझ आता है कि जो सर्चर है वो बेसिकली क्या देखना चाह रहा है। इसलिए आप जब भी कभी आप अगर सर्च करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो जैसे आप शॉर्ट टेल कीवर्ड डालेंगे तो आप देखेंगे मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हैं, इमेजेस आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं और मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटेंट को क्लियर करने की कोशिश करता है। मिक्स्ड इंटेंट सर्प होता है। वहीं बात करें अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तो इसमें जो सर्प होता है ये काफ़ी क्लियर होता है। रेड कलर शर्ट फॉर मैन, तो यहाँ पे रेड कलर की शर्ट ही सारी आएंगी 10 के 10। उसमें हो सकता है शेडेड अलग हों, शेड्स अलग हों या फिर डिफरेंट कुछ स्ट्राइप्स अलग हों, लेकिन जो नॉर्मली रेड कलर शर्ट्स की बिल्कुल एक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल सी एक सर्प आएगी जिसमें कोई भी मिक्स्ड इंटेंट के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो गाइज़ आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है। सो गाइज़ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके एक एक एग्जांपल देखेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड के एकदम क्लियर हो जाए कि इनमें क्या डिफरेंस है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होती है उनकी ऑडियंस जो होती है, इंटेंट जो होता है वो काफ़ी स्पेसिफिक क्लियर होता है ना। और ये 3+ कीवर्ड से स्टार्ट होती है ना। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, वेयर कैन आई बाय ऑर्गेनिक चॉकलेट चिप कुकीज़। तो अगर हम इसका इंटेंट देखें तो इंटेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि जो सर्चर है जिसने सर्च किया इस कीवर्ड को उसे ऑर्गेनिक कुकीज़ चाहिए। उसे पता है कि मुझे ऑर्गेनिक टाइप की कुकीज़ चाहिए। साथ ही उसे अपने फ्लेवर का भी पूरी तरह से पता है कि उसे चॉकलेट चिप ही चाहिए, है ना। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट टेल कीवर्ड की, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे कि ऑर्गेनिक कुकीज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसे सर्चर टाइप कर रहा है, ऑर्गेनिक कुकीज़ टाइप तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके फ्लेवर का पता नहीं है हमें कि उसे किस टाइप की कुकीज़ चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस को वो टारगेट करती है और क्या पता उसे किस ब्रांड की चाहिए,
हो सकता है उसे किसी पर्टिकुलर पार्ले या फिर अदर जो भी ब्रांड्स हैं बिस्किट के, कुकीज़ के, तो क्या पता उसे उसी पर्टिकुलर ब्रांड की चाहिए, तो हमें यहाँ पे उसका इंटेंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो जो पर्टिकुलर डिफरेंस मेन ये होता है कि वर्ड्स इतने मैटर नहीं करते। ऑब्वियसली जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, पर जो सबसे मेन बात है, जो सबसे मेन चीज़ है लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड को जो एक दूसरे से अलग करती है, वो ये है कि इनकी जो इंटेंट है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होती हैं उनकी इंटेंट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है मुकाबले शॉर्ट टेल कीवर्ड के।